जय हिंद। चलिए आज बात करते हैं हम जो 21,391 पोस्ट जो आई है वैकेंसी बिहार पुलिस की, जो कि 2023 में ही होने वाला था, लेकिन एग्जाम पेपर लीक की वजह से ये वैकेंसी आगे बढ़ा दी गई। और इसमें हम जानेंगे कि सटीक इसका ओमार मतलब सटीक कार्य कहां तक पहुंच चुका है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, ओमार की प्रोसेस कहां तक पहुंच चुकी है। उसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे आपके कि किस कैटेगरी के लिए कितने रिजल्ट आउट होंगे और किस कैटेगरी में कट ऑफ यानी कि सेफ स्कोर कितना होगा और किस क्या रिजल्ट जारी हो सकता है, इसके विषय में जानेंगे। और कब तक, लास्ट में आप अंत तक अगर वीडियो देखेंगे तो हम एग्जाम डेट भी बताएंगे आपको कि एग्जाम में कब तक आपका, माफ कीजिएगा, एग्जाम रिजल्ट डेट, आपको रिजल्ट डेट में हम बताएंगे कि कब तक रिजल्ट आउट हो जाएगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बात करते हैं हम रिजल्ट बिहार पुलिस के जो रिजल्ट है 21,391 पोस्ट की, उसमें इसके ठीक 5 गुने यानी कि इसकी ठीक 1,06,955 वह सीट पर रिजल्ट आउट किया जाएगा, यानी कि फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल भी पेपर के कितने कटिंग अभी देखे होंगे, कई कटिंग आए हैं पेपर को, उसमें दिखाया गया है कि रिजल्ट आउट होने के बाद यानी कि फिजिकल डेट भी आपके दिसंबर में ही तय कर लिए गए हैं, सुनिश्चित कर लिए गए हैं। इसी के साथ जानेंगे और इस वीडियो के ठीक बाद में नेक्स्ट वीडियो के लिए भी हम चर्चा करेंगे कि अगली वीडियो कब आपको आएगी, अगली ये जो वैकेंसी कब मिलने वाली है। आइए बात करते हैं इसमें। इसके लिए हम एक आज का कोट आपको बता देते हैं कि ये एक शायर है जिनका नाम है वसीर बद्र साहब। तो उन्होंने एक शायर कहा था कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। इसका मतलब अगर कोई आज खुश है या संघर्ष की वजह से चमकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा से ऐसे ही है। उसके जिंदगी में भी संघर्ष आए हैं और उसके जिंदगी में भी परेशानियां आई हुई है। और आपके जीवन में अगर परेशानी आ रही है तो सीधा मान लीजिए कि आप सही ट्रैक पर हैं, लाइफ लाइन चल रही है, सही ट्रैक पर आप जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस पर वैकेंसी के बारे में। अब वैकेंसी आपका रिजल्ट डेट हम आपको यहाँ इशू करेंगे, रिजल्ट डेट कब होगा या वीडियो करने के बाद हम आपको दे देंगे। यहाँ पे रिजल्ट डेट कब आएगा, कैटेगरी सीट्स, कैटेगरी वाइज सीट कितनी है आप देख लेते हैं। तो जो जनरल है या यूआर है, ऑन रिजर्व उसको बोल देते हैं, या जनरल या सामान्य कोटि के जो लोग हैं उनके लिए 8,556 सीट है और इसमें पूरी की पूरी 42,780 सीटों पर वैकेंसी यानी कि रिजल्ट आउट किया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके ठीक 5 गुने रिजल्ट। बीसी की जो सीट है 2500 है, यानी 2,570 सीट है और टोटल 12,850 सीटों पर वैकेंसी कराई जाएगी। तुरंत इतना सीट निकाला जाएगा यानी कि रिजल्ट आउट किया जाएगा फिजिकल का। ईडब्ल्यूएस का सीट है 21 से 40 सीट, जिस पर 10,700 सीटों पर वैकेंसी आउट की जाएगी यानी कि रिजल्ट आउट किया जाएगा, यानी कि फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ईबीसी की 3,842 सीट है, जिसमें 19,210 सीटों पर रिजल्ट आउट किया जाएगा। और एससी का जो सीट है 3400 सीट है, जिसमें 17,000 सीटों पर रिजल्ट आउट किया जाएगा। आसान भाषा में आप जानते चले, एससी का जो सीट है 228 सीट है, जिसमें 1140 सीटों पर रिजल्ट आउट किया जाएगा, यानी कि इतने कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। टोटल जो वैकेंसी है वो 21,391 है और टोटल रिजल्ट जो आउट करेंगे, मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको 1,06,995 सीटों पर मतलब लगभग 1 आपके 6 लाख से अधिक आपको वैकेंसी का मतलब रिजल्ट देखने को मिलेगा जनरल के। उसके साथ आप ये भी देख लें कि रिजल्ट डेट, इसके बाद मैं रिजल्ट डेट भी आउट कर दूंगा। कैटेगरी आपके मेल जो है उसमें 60+ बन रहे हैं और फीमेल के लिए 52+। बीसी जो मेल है उसमें अगर किसी बच्चे का 55 से 60 के बीच में, 55 से 60 या 56 से 57 तक भी नंबर आ रहे हैं, इतने भी आ रहे हैं नंबर, अगर 57 तक भी आ रहा है मैक्सिमम, तो आप फील्ड में जाइए, आपका हो जाएगा यानी कि निकल जाएगा, रिजल्ट आउट हो जाएगा। ईबीसी की जो सीट है 54 से 56 तक है और फीमेल का जो है 48 से लेकर के 49 यानी कि 50 के अंडर में, 45 से 50 के बीच में फीमेल का रिजल्ट आउट होगा ईबीसी में। एसी का जो सीट है 52 नंबर पर है, यानी कि एसी के लिए 52 नंबर पर उसका रिजल्ट आउट किया जाएगा और फीमेल आपका 47 नंबर। एसटी के लिए 50 नंबर और 45 से 46 नंबर पर आपका एसटी फीमेल का होगा। ये मेल का है और ये फीमेल का है। इसके बाद जान लेते हैं कि जो मेरिट बनने वाला है
मेरिट आपके जो बनने वाले हैं वो फिजिकल बेस्ट मेरिट बनेंगे। इस एग्जाम का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप पास आउट होने चाहिए। आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इस एग्जाम से पास आउट हो जाते हैं, आपका नाम दिख जाता है, तो आप मान के चलिए कि आप सिलेक्शन की एक पायदान पार कर चुके हैं और आपका फिजिकल और पे ही आपका मेरिट बनेगा। अब इस पे बात हम कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इस पे बात कर रहा था कि रिजल्ट डेट कब तक हम आपको बताएंगे। रिजल्ट डेट की बात मैं कर लेता हूं। देखिए, कई वीडियोस और कई पेपर कटिंग देखने के बाद यह पूरा का पूरा सिनेरियो निकल करके आया है कि अगर रिजल्ट 28 तक, रिजल्ट डेट की मैं बात यह करूं, रिजल्ट डेट अगर 28 तक रिजल्ट आउट हो जाता है, ठीक है, 28 तक रिजल्ट डेट में यहां बात कर लेता हूं लास्ट में ही, रिजल्ट डेट अगर 28 तक ये जारी हो जाता है रिजल्ट, तो मान के चलिए ठीक है 28 तक इसी माह में रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि पेपर जो कटिंग दे रहा है वो सही है, पेपर में जो आ रहा है कि इसी माह रिजल्ट, तो अगर आपको 28 को मिल जाता है, ठीक है, 28 लेटेस्ट आपका 28 तक रिजल्ट अगर मिल जाता है 28 या 29 को, तो आप समझ के चलिए कि इस महीने में रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यह महीने की लगभग अंतिम तिथि है, क्योंकि 30 को धनतेरस पड़ रहा है और आपको 31 तारीख को दिवाली ही है, तो उस दिन तो संभव ही नहीं है। फिर उसके बाद अगर 28 और 29 को नहीं आ रहा है रिजल्ट, तो आप मान के चलिए कि रिजल्ट आपका आफ्टर आपके छठ पूजा, यानी कि छठ पूजा के बाद आपका रिजल्ट आउट होगा, यानी कि मतलब 10 तारीख के पहले ही आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि दिवाली से पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। और एक नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के बारे में हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में वो क्या है कि वो आपके नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में क्या है कि अभी के 1275 एसआई का जो पोस्ट हुआ है, 1275 एसआई का पोस्ट, 1275 एसआई पोस्ट जो एसआई पोस्ट का हुआ है, तो 1275 एसआई पोस्ट का जो रिजल्ट हुआ है, इसका फाइनल नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सीएम महोदय ने यह भी कहा है कि अभी वैकेंसी 6 माह के अंदर ही करा लीजिए, और एक बात आप यकीन कर लीजिए और इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए, पूरा एकदम नहीं होता है, पूरा उसको घोल करके पी जाना, इस बात को तो एकदम घोल करके पी जाइए कि अगर जितने लोग पुराने कैंडिडेट हैं और नए कैंडिडेट जिनका उम्र हो गया 18 से 25 के आसपास, यानी कि वैकेंसी में मतलब आप एप्लीकेबल है, और दूसरा जो लोग लास्ट स्टेज में चल रहे हैं वो लोग, अगर ये लोग 2025 तक यानी कि चुनाव के पहले पहले वैकेंसी करा लेते हैं, यानी कि ज्वाइन कर लेते हैं, तो समझिए कि एक वरदान ही साबित होगा। इसलिए कि 2025 के बाद वैकेंसी एक लंबे टाइम तक नहीं आएगी, और जितनी भी वैकेंसी लटकी हुई है, चाहे वो लाइब्रेरियन की वैकेंसी हो, बिहार एसआई की वैकेंसी हो, बिहार पुलिस की वैकेंसी हो, टीआरई 4 की वैकेंसी हो, ये सब खींचते खींचते लेकर के चुनाव तक ही जाएंगे ये लोग, और चुनाव के पहले अच्छा रहेगा कि अगर वो लोग सारी वैकेंसी को क्लियर कर लेते हैं। और उम्मीद नीतीश कुमार से यही है कि उन्होंने कहा है कि 10 लाख रोजगार में हम और भी 4 लाख से ज्यादा रोजगार देने की बात उन्होंने कहा है, तो ये शायद साबित ही करेंगे, और अभी तो अच्छे ही कार्य कर रहे हैं। तब तक इसके लिए आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और इसी तरह के नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, और तैयारी के लिए भी हमारा चैनल शुरू हो चुका है, इस पर जीएस के भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, और मैथमेटिक्स भी, जीरो से मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, जिसमें कॉम्पिटिटिव लेवल और क्लास लेवल दोनों मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और जीएस भी दोनों ही लेवल का पड़ेगा। उसके लिए आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।